जम्मू कश्मीर सरकार ने डोमिसाइल की प्रक्रिया को आसान करने के लिए 3 तहसीलों में डोर टू डोर डोमिसाइल वैन सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों के घर तक डोमिसाइल बनाने की प्रक्रिया को पहुंचाया जाएगा और लोग जो हैं डोमिसाइल के लिए फॉर्म भी इसी तरह से दे पाएंगे और डोमिसाइल बनकर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देगा। 3 तहसीलों में शुरू किया गया है और इसी के तहत हम आज डंसाल तहसील में आए हैं और जाके देखते हैं किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और आखिरकार ग्राउंड लेवल पर लोगों को इसका कितना फ़ायदा हो रहा है। मुझे बताइए कितनी आपको सहूलियत लगी कि आपके घर तक जो डोमिसाइल बन के आ गया, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा इसके लिए? इसके लिए पहले तो हमें अभी तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिली है इस चीज़ की कि भाई हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़ी और घर आके हमें ये मिल गए हैं। नहीं तो वहाँ पे तहसील ऑफिस में जाओ, वहाँ पे भीड़, यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग कोई कुछ नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पे है, अपने घर के पास आके मिल गया। काफ़ी टाइम से आराम से बैठे रहो, जैसे जैसे ही नंबर आता है अपना अपना ले लो। मुझे भी मेरे पूरी फैमिली के मिल गए, सभी के आराम से मिल गए। क्या नाम है आपका? कमल शर्मा। कमल जी, मुझे पहले ऐसे दिखाइए आपको जो डोमिसाइल मिले हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के डोमिसाइल हैं जो कि बनाकर खुद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो वो पहुंचा रहे हैं। कितने दिन पहले आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे? ये लगभग 12 दिन करवाए थे, 12 दिन पहले। 12 दिन पहले कराए बिल्कुल। थे। यहीं से ले गए थे आपके डॉक्यूमेंट ये आके? नहीं, डॉक्यूमेंट तो उधर जमा करवाए थे, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ से भी आके ले रहे हैं, कुछ ऐसा रखा हुआ उन्होंने ऑप्शन यहाँ से लेने का? हाँ बिल्कुल। पहले तो नहीं था, पहले तो उधर ही जाना पड़ता था, लेकिन बाद में ये इशू हुआ कि घर में जाके लेके आएंगे उधर से, तो हमने जमा उधर ही करवाया थे। लेकिन आज हमें घर में आके ये मिल गए, ठीक ना। तो किस तरह का आपको ये पूरी सरकार की पहल लग रही है जो डोर स्टेप तक गाड़ी आ रही है और तमाम प्रशासन को लोग खुद आके डोमिसाइल देके जा रहे हैं? हमें तो अच्छा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि नहीं तो डंसाल तहसील में जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, भीड़ भाड़ होती थी। लेकिन जहाँ पे तो ठीक है, इधर आके मिल रहे हैं हमें, तो ये अच्छा ही है, ऐसा होना चाहिए था। तो ये का पोता नाम का गांव है और अगर आप इस ओर देखेंगे तो ये तमाम लोग जो खड़े हैं, कुछ ने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं जो कि आगे उनको डोमिसाइल बन के आएगा। बाकी लोगों के बन के यहाँ पर आए हुए हैं, उनको यहाँ पे हैंडओवर किए जा रहे हैं। तो जो अलग अलग गांव हैं, तहसील हैं, उनके लिए ये एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो दूर दराज फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं कि वो लोग आएँ और सरकार उनके डोर स्टेप्स तक खुद आ रही है। और इस तरह की ये जो गाड़ी रखी गई है आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू उस पर लिखा गया है और ब्रिंग सर्विस ऑफ डोमिसाइल एट योर डोर स्टेप्स। तो डोर टू डोर मोबाइल वैन डोमिसाइल के लिए ये उपयोग करना सरकार का एक बहुत ही अहम जो है कह सकते हैं कि ये कदम है और इसका लोग जो है बढ़ चढ़ कर फ़ायदा भी ले रहे हैं। मेरे साथ तहसीलदार हैं। सर, जिस तरह से ये एक प्रक्रिया है कि डोमिसाइल सबने बनाने हैं, लेकिन हम रिमोट एरियाज़ की बात करें, वहाँ हर एक शख्स इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हर कोई अप्रोचिंग नहीं है कि वो जाकर उसे पता चल सके। तो इस प्रोजेक्ट से कितना फ़ायदा मिलेगा लोगों को और अभी तक आप कितने डोमिसाइल जो हैं घर घर जाकर पहुँचा दे चुके हैं लोगों को? जी, अभी तक हमने कोई 600 के करीब डोमिसाइल डोर टू डोर जाके लोगों के हाथों में दिए हैं। इसके अलावा आज भी हमारी गाड़ी चली गई है यहाँ से, तो कोई 300 साढ़े 300 के अराउंड हम आज भी करेंगे और आज हम 1000 का फिगर टच कर देंगे जो हमने लोगों को घरों में जाके डोमिसाइल दिए हैं। बल्कि मुझे लगता है जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उधर लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस सर्विस का, क्योंकि ये सर्विस मेनली हमने फार फ्लंग एरियाज़ को ही टारगेट किया है। क्योंकि जो गांव हमारी तहसील से विद इन 2-3 किलोमीटर्स रेंज में हैं, उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो तहसील में कभी भी आके ले सकते हैं। पर जो फार फ्लंग हमारे कुछ गांव हैं जो हमारी तहसील से इवन 15-20 किलोमीटर दूर हैं और इवन कोविड महामारी के चलते हम चाहते हैं कि लोगों की मोबिलिटी कम हो, लोग कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि लोग जितना बाहर निकलेंगे, जितना आगे पीछे घूमेंगे, उतना कोविड के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ेंगे और अगर लोग घरों में रहेंगे तो ये कोरोना ख़त्म भी हो सकता है। चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, कुछ लोगों ने ये कंप्लेन भी की थी लगातार जो डोमिसाइल बना रहे थे, वो कह रहे थे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिसकी ज़रूरत नहीं है और कई बार उसके लिए उनको जो है वो पैसे तक देने पड़ते हैं। क्या इस तरह की कंप्लेंट्स आपके यहाँ पर आ रही हैं या फिर लोगों को इस तरह कोई मुश्किलात तो नहीं आ रही हैं? हमारे यहाँ लोगों की इस तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को भी 1 महीना और कुछ दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए एज तहसीलदार डंसाल। तो उसी दौर में मैंने कम से कम अभी कोई 10,000 डोमिसाइल इशू कर दिए हैं ऑफलाइन मोड में। तो हमने बिल्कुल मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, एक स्टेट सब्जेक्ट की कॉपी, साथ में एक राशन कार्ड की कॉपी और एक आपका आ गया आधार की कॉपी, बस। इसके अलावा हमने कोई तीसरी चौथी फॉर्मेलिटी नहीं लिया लोगों से और ये तीनों चीज़ें तो ईजिली लोगों के घरों में अवेलेबल है, बस उन्होंने एक फ़ोटोस्टैट ही कराना है। दूसरा,
जिन लोगों के पास पीआरसी नहीं है उनके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ अलग से, जैसे वोटर लिस्ट या गिरदावरी जमाबंदी की नकलें, वो हमने रखी हैं। बट जिनके जो पीआरसी होल्डर्स हैं उनको इन तीनों चीज़ों के अलावा और कुछ चौथी चीज़ नहीं देनी है। धारा 370 टूटने के बाद जो डोमिसाइल बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी आई है, उसको देखते हुए सरकार ने ये एक एडिशनल एक ऑप्शन रखा है रूरल एरिया के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना उठानी पड़े। और जिस तरह से कोविड-19 पेंडेमिक भी है, तो एक जगह पर ज़्यादा लोगों की भीड़-भाड़ ना हो। इस प्रोजेक्ट की सभी जो है, इस जो स्कीम की सभी जो लोग जो हैं तारीफ़ कर रहे हैं, और लोग जो है इसका जमकर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम जम्मू।